और अब बारी है आज के जायके की। तो आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर आलोक राय हमें दिखा रहे हैं कि लखनऊ की तंग गलियों में वो दुकान अब भी बाकी है जो 10-20 बरस से नहीं बल्कि पूरे 200 बरस से देश और दुनिया को मिठाई का एक अलहदा जायका पेश करती आ रही है। वैसे तो लखनऊ में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। हर इलाके में कुछ न कुछ फेमस है जिसका स्वाद लोगों के दिलों पर रहता है, जुबां पर रहता है। लेकिन अगर बात मिठाई की जाए तो रामासरे का नाम को जो है ज़रूर जहन में आता है। रामासरे स्वीट्स का नाम दिमाग में आता है, दिल में आता है, क्योंकि 217 साल पुरानी ये दुकान है। 1805 में ये दुकान शुरू की गई थी और इस समय हम लखनऊ के पुराने इलाके यानी कि चौक में हैं। ये गली आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी तंग गली है। इसके बावजूद लोग यहाँ पर आते हैं मिठाई खरीदने के लिए। तो उसकी एक वजह है कि जो स्वाद है, जो विश्वास है, जो क्वालिटी है, वो लाजवाब है। और इसीलिए लोग दूर दूर से, चाहे वो लखनऊ के हों या लखनऊ से बाहर के, जब आते हैं तो रामासरे मिठाई की दुकान पर ज़रूर आते हैं, रामासरे स्वीट्स आते हैं। और इस समय 7वीं पीढ़ी से प्रसून गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस दुकान को देख रहे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या है वजह कि आज भी वही स्वाद, वही क्वालिटी और वही जादू बरकरार है। बहुत ही गर्व फील करता हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर, और यही है कि उसकी जो प्रतिष्ठा है वो आगे बरकरार रखें, यही हम चाहते हैं इसमें। आपके यहाँ की एक मिठाई है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है, वो है मलाई पान। तो ऐसा क्या खास है मलाई पान में? मलाई पान, ये देखिए हमारे यहाँ तो ये मलाई होती है दूध की। इसके अंदर हम लोग अपना स्टफिंग फिल करते हैं, इसमें मेवा होती है, केसर होता है, और जो भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं वो प्योर होता है। और बनाने का तरीका ये बहुत ही पुराना है, उसी को हम लोग उसी के हिसाब से बनाते चले आ रहे हैं अभी तक। तो इस हिसाब से खाने में अच्छा स्वाद आता है इसका। जो हम लोग की पुरानी रेसिपी है वो उसी को बरकरार रखा गया है। जब ये दुकान शुरू की गई थी 1805 में, उस समय भी मलाई पान मिलती थी दुकान पर कि बाद में ईजाद की गई? मलाई पान तो ये बाद में बनी है, तकरीबन ये हो चुके होंगे, तब भी इसको 60-70 साल पहले की ईजाद की हुई चीज़ है ये। हम लोग जो सामान खरीदते भी हैं तो हम लोग का वेंडर्स जो भी फिक्स होते हैं हम लोग उसी से ख़रीदते हैं। बाकायदा टेस्टेड माल हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। जो कस्टमर आते हैं हमारे, वो यहाँ से अपना विदेशों के लिए भी ले जाते हैं, अपना हिसाब से अलग अलग देशों में जाती रहती है मिठाई हम लोगों की। अब हम ज़रा मलाई पान देखना चाहेंगे, टेस्ट करेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या खास है, कैसी मिठाई है जिसके दीवाने इतने ज़्यादा हैं, जो इतनी ज़्यादा चर्चा और डिमांड में रहती है। मलाई पान हम खाकर अब देखते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर क्या खास है उस मलाई पान में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ और भी बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार ज़रा मलाई पान को देखते हैं। तो देखिए ये पूरा जो लेयर है ये दूध से ही बना हुआ, ऊपर की जो लेयर है ये मलाई है। मुझे लगता है एक बार में ही इसको खाया जाता होगा। चम्मच से खाना इसको थोड़ा मुश्किल है, तो मुझे लगता है इसको हाथ ही से ही खाना पड़ेगा। मिठाई बहुत ही सॉफ्ट है और इसका शेप त्रिकोण यानी पान टाइप का, शायद इसीलिए इसका नाम मलाई पान पड़ा होगा। इसके अंदर कुछ सीड्स, ये मेवा है और एक खुशबू आ रही, फ्लेवर आ रहा, केवड़ा या गुलाब जल। इसमें गुलाब जल, इलायची और केसर पड़ा हुआ और वाकई स्वाद बहुत ही लाजवाब है। मीठा बिल्कुल बैलेंस है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा मीठी है न कम है, तो इतना बैलेंस मीठा और इतनी बेहतरीन मिठाई वाकई। इसीलिए शायद ये मिठाई इतनी डिमांड में रहती है और लोग आते हैं इसको खाने के लिए, साथ ही पैक कराने के लिए। और जैसा कि प्रसून ने बताया कि जो है ऑनलाइन डिलीवरी लखनऊ के अलावा जो है देश में भी कई जगहों पर होती है। साथ ही साथ बाहर से भी तमाम ऐसे कस्टमर्स हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी करके इस मिठाई को मंगाते हैं। तो ये है मलाई पान जिसको हमने खाकर भी देखा और साथ ही साथ प्रसून से भी समझा और ये जाना कि आखिर मलाई पान कैसे बनती है और क्या खास है इसमें। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज़, लखनऊ।